देर से सही, लेकिन बंगाल के रण में ओवैसी उतरने की तैयारी कर चुके हैं। 27 मार्च को मुर्शिदाबाद में ओवैसी की रैली है, जहां वो उम्मीदवारों का ऐलान कर सकते हैं। अब सवाल यह है कि क्या मुस्लिम वोट पर ओवैसी के दांव से ममता को चोट लगेगी? दो चेहरे हैं उनके, एक दिल्ली में एक बात करते हैं और बंगाल में उसके ऑपोजिट काम करते हैं लोग। बंगाल में चुनाव लड़ने की लंबी खामोशी के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने आखिरकार बंगाल के रण में उतरने का ऐलान कर दिया है। 27 मार्च को जब बंगाल में पहले चरण की वोटिंग हो रही होगी, उसी दिन असदुद्दीन ओवैसी पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में रैली करेंगे। माना जा रहा है कि इसी दौरान ओवैसी ऐलान करेंगे कि वो कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और उनके उम्मीदवार कौन कौन होंगे। ये रैली सागरदिघी में होगी, जिसे मुस्लिम बहुल इलाका कहा जाता है। अहम ये है कि ओवैसी ने आखिरी के 4 चरणों में अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारने का फैसला किया है। सूत्रों की माने तो राज्य इकाई ने ओवैसी को एक रिपोर्ट सौंपी है। इसके मुताबिक उत्तर बंगाल में पार्टी की जमीन मजबूत है और उसने तय किया कि मुर्शिदाबाद को वो अपना गढ़ बना सकती है। यहाँ से उसके चुनाव जीतने की संभावना भी ज्यादा है। AIMIM की लोकल यूनिट मुर्शिदाबाद की 22 में से 13 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, जहाँ मुस्लिम आबादी लगभग 66% है। वहीं ओवैसी के चुनावों में उतरने से मुस्लिम वोट और बटेगा, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को मिल सकता है। यही वजह है कि ममता ओवैसी पर बीजेपी से पैसे लेने का आरोप भी लगा चुकी है। हिंदू भाई बोनेरा उग्र राजनैतिकवाদের কাছে उग्र हिंदूवाদের কাছে माथा समर्पण করবেন না। मुर्शिदाबाद को कांग्रेस का पुराना गढ़ माना जाता है, जहां पिछले चुनाव में कांग्रेस ने 22 में से 14 सीटें जीती थी। टीएमसी को 4 सीटें मिली थी, वही 4 सीटें लेफ्ट के खाते में गई थी। इस बार ओवैसी ने मुस्लिम वोट में सेंध लगाई तो बीजेपी का काम बन सकता है। हैदराबाद से आशीष पांडे और कोलकाता से अनुपम मिश्र के साथ आज तक ब्यूरो।